हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी एक्यूरेटली यूजिंग लाइव चार्ट्स। इस हफ्ते हम इन्फोसिस को लेने वाले हैं। इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर हम मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट करेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मोस्ट एक्यूरेटली कैसे प्लॉट करना है यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर। और उसी के साथ हम देखेंगे कि इन्फोसिस का मोमेंटम अभी किस डायरेक्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा अपनी एनालिसिस को मंथली चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमेशा हमारा एनालिसिस जो है वो मंथली टाइम फ्रेम से शुरू होके फिर लोअर टाइम फ्रेम जाता है, जिसको हम बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम मूवमेंट। और हमेशा हम अपना एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही करते हैं। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो लास्ट रैली जो आप देख सकते हैं इन्फोसिस के अंदर, वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मार्च 20 से लेके और जैन 2022 के बीच में ये रैली हमारा चला है। तो इसको हम क्विकली एक रैली प्लॉट कर देते हैं। ये हमने रैली प्लॉट कर दिया। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रैली का पुल बैक चालू हुआ है, राइट। ये पुल बैक कैसे चालू हुआ है, इससे रिलेटेड रूल्स भी मैंने आपको अपने लर्निंग वीडियोस में, मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें बताया हुआ है कि पुल बैक कैसे चालू होता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पुल बैक कब चालू हुआ, जब हमारा ये जैन 2022 का जो कैंडल था उसने मार्केट में एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक जब उसका जो लो था वो जब ब्रेक हुआ, जैन 2022 के कैंडल का लो जब हमारा ब्रेक हुआ यहाँ पर, और ये अप्रैल 22 का जो कैंडल था उसने इस लो के नीचे जाके क्लोजिंग दिया, तो वहाँ पर हमारा एक पुल बैक स्टार्ट हो गया इन्फोसिस के अंदर। और वो पुल बैक आप क्लियरली देख रहे हैं कि अभी भी चालू है, बिकॉज 1665 के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करना होगा, तब हम बोलेंगे कि ये पुल बैक कंप्लीट हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट अभी ये बता रहा है। तो ये हमारा लास्ट रैली था, उसका ये पुल बैक हम देख रहे हैं। अब लास्ट रैली के हिसाब से अगर मैं मंथली रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्लॉट करूं तो कैसे करूंगा, देखिए, बिकॉज मैंने मंथली चार्ट के ऊपर रैली दिया है, तो जो लोएस्ट लेवल होगा मेरा मंथली चार्ट का वो हो जाएगा मेरा मंथली सपोर्ट, और जो मेरा हाईएस्ट लेवल होगा उस रैली का वो हो जाएगा मंथली रेजिस्टेंस, राइट। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियरली कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। अब यहां पर आप देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली बुलिश है, तो मेरे लोज जो हैं वो स्ट्रांग है। तो मैं यहां पर एक और वर्ड ऐड कर दूंगा, स्ट्रांग मंथली सपोर्ट, क्योंकि मेरा लो जो है वो इंटैक्ट है। आप देखिए बहुत पुराने पुराने लोज भी मंथली टाइम फ्रेम पर मेरे ब्रेक नहीं हुए हैं, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एक्चुअली इन्फोसिस कभी बेरिश हुआ ही नहीं, इन्फोसिस हमेशा बुलिश ही था। तो इसको हम जो लोज हैं हमारे, बिकॉज वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उसको मार्क करेंगे एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सिमिलरली जो हमारे हाईज हैं वो ब्रेक होते जा रहे हैं, राइट। तो हम इसको मार्क करेंगे वीक मंथली रेजिस्टेंस। वाई, बिकॉज हिस्टोरिकली ऑल्सो आप देखेंगे मेरे हाईज जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया, फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया, फिर इस हाई को ब्रेक करके एक बहुत ब्यूटीफुल हाई हमारा लगाया। उसके बाद अब हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब वीकली चार्ट के ऊपर हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ पुल बैक हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिले। उस डाउन ट्रेंड में हम वीकली स्ट्रक्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए वहां चलकर देखते हैं। देखिए वीकली चार्ट के ऊपर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को प्लॉट कैसे करना है। मेरा रैली जो हो चुका है मंथली चार्ट पे उसका स्ट्रक्चर प्लॉट करके कोई फायदा नहीं है, मुझे सिर्फ इस पुल बैक के स्ट्रक्चर को ही प्लॉट करना है, और उसमें जो मेरा लास्ट वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मैं यहाँ से अगर चालू करूँ तो मेरा ऑल टाइम हाई जो बना था 1953 का, उसके बाद मुझे एक डाउनवर्ड स्विंग मिला जो 1665 तक आया, फिर उसका पुल बैक, एंड देन हमने स्ट्रक्चर को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। ये हमारी कंडीशन बन गई कि मार्केट स्ट्रक्चर अब बुलिश नहीं है,
या तो साइडवेज हो गया है या पुल बैक के लिए जा सकता है। उसके बाद हमने पुल बैक दिया, फिर एक लो लगाया, फिर उस पुल बैक को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि हम 1665 के ऊपर निकलने की कोशिश करें और यहाँ पर क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती तो डेफिनेटली इन्फोसिस बुलिश हो जाता, लेकिन यहाँ से हम रिजेक्शन लेके एक नया लो लगा दिया मार्केट में। तो इतना स्ट्रक्चर क्लियरली आपको पुल बैक का दिखाई दे रहा होगा मार्केट के अंदर वीकली चार्ट के ऊपर। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे मैप करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, लास्ट जो मेरा डाउनवर्ड स्विंग था, अब उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियरली बताता हूँ कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे लोअर हाइज और लोअर लोज का सीक्वेंस चालू हो चुका है। नाउ दैट हमारा लोअर हाइज और लोअर लोज का सीक्वेंस चालू हो गया है तो डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड कंसिडर होगा वीकली चार्ट के ऊपर। डाउन ट्रेंड के अंदर जो मेरा लास्ट लोअर हाई है वो कहाँ है, यहाँ पर है। ये बिकॉज मैं एक डाउन ट्रेंड में हूं तो ये कंसिडर होगा एज स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस, राइट। और जो मेरा लो है वीकली चार्ट के ऊपर वो ये है, तो ये कंसिडर होगा वीकली सपोर्ट। वाई? बिकॉज मैं एक डाउन ट्रेंड में हूं, वीकली चार्ट पर मैं एक डाउन ट्रेंड देख रहा हूं। तो बुलिश में कब होऊंगा, जब मैं हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाऊंगा। हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कब होऊंगा, जब मैं ये स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस को अप साइड में ब्रेक करूंगा। दैट इज व्हेन हम अलाइन हो जाएंगे हायर टाइम फ्रेम के साथ टू कंटिन्यू द बुलिश रन। और हमारा जो पुल बैक अभी चल रहा है, देखिए ये पुल बैक ही है। क्यों? क्योंकि फॉर इन्फोसिस टू बिकम बेरिश ऑन मंथली चार्ट्स हमें 509 के नीचे ट्रेड करना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो ये एक पुल बैक ही है, और ये पुल बैक कितना भी डीप हो अल्टीमेटली ये पुल बैक फिनिश होगा और उसके बाद हम एक वापस अच्छा बुल रन देखेंगे इन्फोसिस के अंदर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव हम इन्फोसिस में बेरिश नहीं है। वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स हम अगर बोलेंगे कि 2022 के बाद से कंटिन्यूअसली आईटी सेक्टर भी थोड़ा डाउन स्विंग में था और इसी वजह से हमें वीकली चार्ट्स के ऊपर एक बेरिशनेस दिखाई दे रही है। वो बेरिशनेस बुलिशनेस में कब कन्वर्ट होगी, ये लेवल के ऊपर जब हम वीकली क्लोजिंग देंगे 1665 या 1672 के ऊपर हम जब वीकली क्लोजिंग देंगे। इनफैक्ट 1672 के ऊपर, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट स्विंग हाई सजेस्ट कर रहा है 1672.60 का। तो इसके ऊपर ही हम अपने आप को बुलिश कंसिडर करेंगे और फिर हम अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट्स या पोजीशंस प्लान कर सकते हैं इन्फोसिस के अंदर। अब चलिए, यहाँ पे मैंने वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड वीकली वीक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि हम वीकली चार्ट के ऊपर एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट जो हमारा लेग था डाउनवर्ड, वो था बिटवीन 1672 से लेके 1185 के बीच में, और उसका पुल बैक ये डेली चार्ट के ऊपर हम प्लॉट करते हैं। चलिए, तो अब हम डेली चार्ट पर जाएंगे। डेली चार्ट पर जाके हमको प्रीवियस अगेन डाउनवर्ड रैली में कुछ नहीं लेना देना। हम सिंपल यहाँ पर अपना जो डेली चार्ट है, जो लोएस्ट लेवल से हम ऊपर ट्रेड करना शुरू किए, उसको प्लॉट करेंगे। अब मैं इस लेवल को ना लेके इस लेवल को लूँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मेरा प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो पुल बैक की कंडीशन नहीं बनती। तो ये जो था ये पुल बैक नहीं था। पुल बैक इस हाई को बनाने के बाद फिर उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये पुल बैक फिनिश हुआ। फिर मैंने स्विंग हाई लिया, फिर ये और ये में लोएस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो मैंने लोएस्ट लो मार्क किया, फिर मैंने एक हाई मार्क किया यहाँ पर, फिर उसका लो मार्क किया। अब आप देखिए ये लो भी ब्रेक हो गया यहाँ पर, तो इसको भी मैं बताऊंगा कैसे ट्रीट करना है। फिर मैंने अल्टीमेटली एक हाई लगाया यहाँ पर और मैं इस स्ट्रक्चर को अभी फ़िलहाल फॉलो कर रहा हूँ। अब ये जो लो मैनिपुलेट हुआ, ये जो लो मेरा स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट में हाई लगा, तो ये जो लेग है ना, ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर काउंट होगा। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम हाइड कर देंगे। सिंपल एक हमारा रैली यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है हमको। दिस इज हाउ वी बेसिकली मैप द मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब इसमें आप देखिए ये पुल बैक में मुझे रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली मैं हायर हाइज एंड हायर लोज का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ इस पुल बैक में फ़िलहाल। तो डेफिनेटली ये जो मेरा रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के ऊपर हाईएस्ट लेवल, वो एक वीक डेली रेजिस्टेंस मैं उसको बोलूँगा।
और उसका जो लोएस्ट लेवल है कहाँ पर है, वो यहाँ पर। तो ये जो लेवल है ये फिलहाल के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर मैं एक हायर हाइज एंड हायर लोज का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा हाई था, ये लो था, फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट। और उस अपवर्ड स्विंग का पुल बैक अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब इस पुल बैक को हमें ऑब्जर्व करना होगा कहाँ पर, अगेन एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आवरली चार्ट पर चलकर हम देखेंगे इसको। अब ये पुल बैक जो है आप देखिए कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ से, कि जब मैं आवरली चार्ट पर यहाँ पे प्लॉट करूँ तो 1518 मेरा हाई था, लोएस्ट पॉइंट मुझे मिला फर्स्ट 1416 के आसपास। उसके बाद मैंने इक्वल हाई लगाया, उसके ऊपर अगर मैं क्लोजिंग दे देता तो डेफिनेटली अगर हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाती तो हम और ऊपर ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी हमने क्या किया, फिलहाल हमने एक मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, राइट। हमने आवरली चार्ट पर एक्चुअली मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो अब क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा रैली था वो रैली कहीं ना कहीं डाउन साइड के अंदर ब्रेक हो गया। वो जो बुलिश मोमेंटम चल रहा था डेली चार्ट पे, अब वो ब्रेक हो गया है। तो डेफिनेटली अब ये जो हाई बन गया है मेरा, ये हाई मेरे लिए आवरली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर मैं इसको आवरली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलूँगा, या फिर मैं इसको भी ना बोल के एक्चुअली अगर आप देखेंगे, बिकॉज मैंने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, तो इस स्ट्रक्चर को लास्ट मेरा जो डाउन स्विंग था वो यहाँ से यहाँ तक आया है और फिर उसका पुल बैक यहाँ आया है। तो ये मेरे लिए यहाँ पर एक आवरली स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रॉन्ग आवरली रेजिस्टेंस बन जा रहा है, क्योंकि वो तो एक वीक डेली रेजिस्टेंस है ही। अगर वो क्रॉस होता है अपसाइड में तो डेफिनेटली हम फिर अपना वीकली रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग वाला, उसको टारगेट करेंगे। बट फिलहाल के लिए वो डेली रेजिस्टेंस अभी लुक्स लाइक कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब हमारा ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, उसके पहले ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा आपको जिस टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर या लेवल ड्रॉ किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट होने के बाद ही, फॉर एग्जांपल डेली चार्ट के ऊपर हमने ये स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट और वीक डेली रेजिस्टेंस मार्क किया क्योंकि हम बुलिश प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे। अब अगर हमने ये स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है, वीक डेली रेजिस्टेंस मार्क किया है, तो जब तक प्राइस इस स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट के नीचे नहीं निकलता तब तक हमारा डेली स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो आवरली स्ट्रक्चर में हमने मैनिपुलेशन कर दिया और हमने ये स्ट्रॉन्ग आवरली रेजिस्टेंस बना दिया, तो अब हम कहीं ना कहीं एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का सीक्वेंस फॉलो करेंगे आवरली चार्ट के ऊपर, बट नॉट ऑन डेली चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको ध्यान रखिए। अब क्लियरली मुझे स्ट्रॉन्ग आवरली रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग आवरली रेजिस्टेंस, एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं बोल सकते हम इसको, सिर्फ आवरली रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। ये स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग जब बनेगा जब मैं इस लो को डाउन साइड फर्दर ब्रेक कर दूंगा, ओनली देन ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये आवरली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर हमारा जो नया लो है वो वीक आवरली सपोर्ट बन जाएगा। बट फिलहाल के लिए ये एक आवरली रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये हमारा एक आवरली सपोर्ट की तरह काम करेगा। वेदर ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है अभी फिलहाल हम नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें वेट करना होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इतना सिंपल और क्लियर तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। अब यहाँ से आप मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो क्लियरली हम बुलिश हैं, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो क्लियरली हम बेरिश हैं, और ये जो वीकली सपोर्ट है हम इसको टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने मिलेगा डेली चार्ट पे, स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट ये जो हमने यहाँ बनाया है बिकॉज हम एक पुल बैक में चल रहे हैं, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो आपका वीक सपोर्ट जो है वो इमीडिएटली आ जाएगा। तो इस ब्रेकडाउन के ऊपर डाउनवर्ड रैली के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब तक हम इस लेवल के ऊपर बने हुए हैं तब तक ही हम अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं,
और अपसाइड में भी जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्लियरली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। इतना क्लियर होगा आपको। तो जैसे जैसे इन्फोसिस ऊपर ट्रेड करेगा वैसे वैसे हमें वहाँ से सेलिंग देखने मिलेगा, और वो सेलिंग कहीं ना कहीं फिर इस पुल बैक को ब्रेक कर देगा। ये जो पुल बैक का सीक्वेंस चल रहा है इसको ब्रेक कर देगा और हम फिर डाउन साइड में आना शुरू कर देंगे। सिमिलरली डेली चार्ट पे अगर आप बात करेंगे तो हमें सिर्फ यही वेट करना है कि हमें कब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। जैसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम अलाइन हो जाएंगे वीकली चार्ट के साथ, जो कि बेरिशनेस में दिखा रहा है। अब वीकली चार्ट के ऊपर आप जाके देखेंगे बेरिशनेस चल रही है, ठीक है। जैसे ये लोअर लो ब्रेक होगा तो हमें की लेवल कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर मंथली चार्ट पे कभी ना कभी तो एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा जो कि ये बताएगा कि अब हमारा पुल बैक ओवर हो गया है। तो फिलहाल वो पुल बैक कब ओवर होगा, जब 1665 के ऊपर ट्रेड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम हो सकता है यहाँ से आप नया लो लगा दें मार्केट में, तो फिर मेरा वो लेवल बन जाएगा 1518 का लेवल। उसके बाद हो सकता है आप यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर फिर से ऐसा बना दें, तो फिर मेरा जो भी रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे वो मेरा एक की लेवल हो जाएगा टू वॉच फॉर के मंथली या वीकली चार्ट के ऊपर मुझे क्लोजिंग अगर फिर उस लेवल के ऊपर मिलती है तो मैं फिर बुलिश प्राइस एक्शन टारगेट कर सकता हूं, उसके बिना नहीं। तो मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली इंडिकेट करता है मार्केट स्ट्रक्चर कि आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन पर हैं मार्केट में और किस तरह से प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है और सेंटिमेंट क्या है। तो मंथली सेंटिमेंट डेफिनेटली बुलिश था, जिसका पुल बैक अभी चल रहा है, तो मंथली बेसिस पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग आती हुई नहीं दिख रही है। वीकली जो सेंटिमेंट है वो बेरिश चल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी फिलहाल बाइंग आती नहीं दिख रही है। डिमांड सपोर्ट लेवल्स अभी हमारे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं हमको। डेली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें फिलहाल यहाँ दिख रहा है, जहाँ से हमने एक मार्केट में नया एक स्ट्रक्चर ब्रेक देखा डेली चार्ट के ऊपर। तो जब तक अब यहाँ पर भी आप देखिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियरली बताया है कि जब जब भी प्रीवियस स्विंग हाई के अंदर आके प्राइस एक्शन होता है तो हमारा एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक फिब रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, और हम फिब रिट्रेसमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट लाइकली डिमांड डेली चार्ट के ऊपर हमें कहाँ देखने मिलेगा। एक्सट्रीम जो हमारा लेवल है लास्ट मेरे ख्याल से 25% या 78% 75% रिट्रेसमेंट के आसपास हमें यहाँ पर डिमांड देखने मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो ये हमने एक जोन ड्रॉ कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कब इस जोन में आ रहा है। जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा, क्योंकि हम एक डेली चार्ट के ऊपर हम एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। अब एक और मैं आपको ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे जाके। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे ये पुल बैक की सिचुएशन आ गई कि हमने क्लोजिंग दे दिया वीकली चार्ट के ऊपर बिलो 1665 स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, तो आप देखिए जब मार्केट दोबारा उस लेवल पे आया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रक्चर है। पहले ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, बाद में इसको एज अ रेजिस्टेंस काम किया सेम लेवल ने, और उसके बाद मार्केट में नया लो लगा जिसको कि हमने बेरिश सेंटिमेंट में कन्वर्ट कर दिया वीकली चार्ट के ऊपर। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने में कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह जाएगा। क्लियरली आप जब भी जिस टाइम फ्रेम पर भी अपना एनालिसिस कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना है कि रैली किस डायरेक्शन में चल रहा है और पुल बैक किस डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बेसिस पे आप अपने की स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स पता लगा सकते हैं। उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम में फिर उसके पुल बैक को आप रीड कर सकते हैं, और उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम में फर्दर आप फिर उसी स्ट्रक्चर के सब स्ट्रक्चर को और रीड करते हुए वीक या स्ट्रॉन्ग लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्विकली एक रिकैप अगर मैं करूं यहाँ पर, तो हमारा रैली के केस में हमेशा जो हमारे सपोर्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक है। फिर पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम पे, पुल बैक में बिकॉज हम डीप पुल बैक जा रहे हैं तो लोअर हाइज और लोअर लोज का सीक्वेंस बन रहा है, तो हमारे जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट्स जो हैं वो वीक हैं। उसके बाद फिर लास्ट जो डाउनवर्ड रैली था उसका पुल बैक की भी कहीं ना कहीं हम डीप पुल बैक ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर से एक उल्टा सीक्वेंस देखने मिल रहा है जो कि हायर हाइज एंड हायर लोज दिखा रहा है। तो अगेन इस रैली के केस में हमारे सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस जो है वो वीक है। एंड देन आवरली चार्ट के ऊपर अभी अभी हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है जो कि
यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये हमने यहाँ पर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कन्वर्ट होगा फर्दर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जब ये सपोर्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा 1400 का। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कैन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू अ डीप पुल बैक। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी क्लियरली एक्यूरेटली ऑन चार्ट्स। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आप क्लियरली अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इन्फोसिस एक्चुअली अभी भी बेरिश है अंटिल अनलेस हमें वीकली क्लोजिंग 1672 के ऊपर नहीं मिलती, तभी हम बोल पाएंगे कि इन्फोसिस जो है वो बुलिश हो गया है। चलिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।